जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। जब शरद ऋतु की मंद पवन वायु बह रही है और वातावरण दीपोत्सव की आभा से जगमगाने लगे, तब आता है कार्तिक मास, ऐसा पुण्य काल जिसे स्वयं भगवान श्री हरि का प्रिय मास कहा गया है। इस पावन महीने में आने वाली एकादशी को वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है और एकादशी का नाम है रमा एकादशी। और इस एकादशी वार यह एकादशी तिथि आ रही है 17 अक्टूबर साल 2025 शुक्रवार के दिन। कार्तिक मास में आने वाली यह रमा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन साधकों के लिए जो अपने आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार रमा एकादशी का दिन कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है और अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा। इस बार की एकादशी में द्वादशी भी सम्मिलित है और उस दिन गोवत्स द्वादशी भी आ रही है। तो एकादशी के दिन गाय का पूजन कैसे करना चाहिए? क्या उन्हें उस दिन रोटी खिला सकते हैं? उस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का समय कौन सा रहेगा? एकादशी के अगले दिन प्रदोष व्रत आ रहा है, तो उसका पालन कैसे करें और एकादशी का व्रत का पारण कैसे करें? इन सभी बातों को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, आज का रमा एकादशी वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर तुलसी देवी के साथ उनका विवाह संपन्न होता है, जिसे हम तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। और वह आगे चलकर प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, उसी से पहले आती है रमा एकादशी, जो कि व्रत, तपस्या, सेवा और संकल्प की साधना का चरम बिंदु है। और इस बार ऐसी रमा एकादशी आ रही है 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह रमा एकादशी साधक को अत्यंत गुना अधिक पुण्य फल और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करती है। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन सुबह 6:31 से लेकर 10:18 के बीच में। इस बार एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन सुबह 10:35 पर और एकादशी तिथि पूरी होगी 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन सुबह 11:12 पर। उसके बाद से द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। उसी को गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:43 से लेकर 5:33 के बीच में। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 5:50 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा अर्चना का समय रहेगा सुबह 5:08 से लेकर 6:23 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करने के लिए और दीपवत का समय रहेगा शाम 5:50 से लेकर 7:05 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:43 से लेकर 12:29 के बीच में। इस बार एकादशी के दिन राहु काल भी आ रहा है और यह राहु काल आरंभ हो जाएगा सुबह 10:40 से लेकर 12:06 के बीच में। तो प्रयास करें कि इस समय के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य
या शुभ कार्य न करें। इस एकादशी के दिन द्वादशी तिथि भी आरंभ हो रही है और उस दिन गोवत्स द्वादशी भी मनाई जा रही है और यह द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी सुबह 11:12 के बाद। स्कंद पुराण में भगवान शिव स्वयं कहते हैं, न शिवो न चोरो बानाश्रमे तीर्थ सेवक यते वासरे विष्णु शंपचा धो विप्रियम में गौरी कृतम तृष्ट पापिना मंद भक्ति बल माशिने योग भक्त हरितने। अर्थात जो एकादशी के दिन भोजन करता है वो न शव है न सौर यानी कि न सूर्य की उपासना करने वाला है, न आश्रमी है अर्थात न ब्रह्मचर्य है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है और सन्यास का पालन करने वाला भी नहीं है और न ही वह तीर्थ का सेवक है। जो यह इस पंच से भी अधिक निम्न कोटि का है। हे गौरी, मेरी भक्ति के बल का आश्रय लेकर जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह दुष्ट है, पापी है, वह मेरी विप्रिय अर्थात मुझे अप्रिय है और वह मुझे कभी भी प्रिय नहीं हो सकता। जो स्वयं को तो शिव का भक्त कहता है लेकिन एकादशी के दिन अन्य का स्वीकार करता है और यह और एक तरह से पाखंडी है, वह मेरा भक्त भी नहीं है। तो इसीलिए चाहे शिव जी को उपासक हो या भगवान विष्णु के सूर्योदय के उपासक हो या ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, तीर्थ की यात्रा पर निकला हुआ हो या फिर शिव जी के भक्ति रूप से किसी अनुष्ठान में लगा हुआ हो, सभी के लिए एकादशी के दिन अन्न भोजन करना वर्जित बताया गया। एकादशी व्रत पालन से ही भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है और यही एक सरल मार्ग द्वारा एक कलयुग में मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त कर सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इस बार आने वाली रमा एकादशी का पालन करने का संक्षिप्त शास्त्रोक्त विधि क्या है, क्या रहेगा। इसके बाद हम गोवत्सल द्वादशी के शुभ मुहूर्त और उसके महत्व के विषय में भी बताएंगे। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इस रमा एकादशी का पालन करना चाहते हैं उन्हें दशमी के दिन भारी अन्न युक्त भोजन नहीं करना चाहिए और संध्या काल के समय के बाद में बिल्कुल भी अन्न युक्त भोजन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव न हो तो अपना स्नान गंगा जल या फिर यमुना जल की कुछ बूंदे मिलाकर उसी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद प्रातः काल में भगवान हरि की मंगला आरती करनी चाहिए। अगर घर में कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में जाकर भी प्रातः काल में 4:30 भगवान की मंगला आरती होती है, वहां जाकर उनके दर्शन भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में जाकर भी दर्शन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऑनलाइन उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। प्रत्येक दिन मंगला आरती करने के बाद भगवान श्री विष्णु से इस एकादशी के पालन करने की क्षमता याचना करने के लिए उनके समक्ष जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में गंगा जल लेकर भगवान श्री विष्णु हरि से प्रार्थना करते हुए इस एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल देना चाहिए। जी हाँ, एकादशी के दिन भी आप तुलसी महारानी को अगर आवश्यकता हो तो जल दे सकते हैं। ऐसी कोई विधि विधान या नियम नहीं है।
जिसमें यह बताया गया हो कि एकादशी के दिन तुलसी में पानी नहीं डालते हैं। उसके बाद तुलसी देवी की आरती करना चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उनको प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फिर उनके समक्ष बैठकर ही माला का 108 मन के जाप करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। प्रत्येक मन के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए एक माला पूरी करनी चाहिए। और इस दिन एकादशी के दिन कम से कम 16, 25 या 32 माला जाप अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से ही आपका एकादशी व्रत पूर्ण माना जाएगा। अगर सारी माला प्रातः काल में बैठ कर नहीं कर सकते हैं तो कुछ माला का जाप आप प्रातः काल में करें और बाकी की माला पूरे दिन के दौरान भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास का पालन करें। किसी भी प्रकार के अन्न का दान अन्न का त्याग करें। और इसी वीडियो में जैसे कि हमने आगे सुना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी भक्त हो, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लिए एकादशी वाले दिन अन्न का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। तो गेहूं, दाल, चावल इत्यादि या फिर उससे बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ इस रमा एकादशी वाले दिन उपवास में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप फल का रस या एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए आप इस एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, उनके रूपों का कीर्तन करें, भगवान भगवत गीता और भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें, पठन करें, उनका श्रवण करें और अगले दिन निर्धारित समय के अंतर्गत इस एकादशी व्रत का पारण करें। पारण के लिए सबसे पहले भगवान के लिए साथ अन्य भोजन बनाएं, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और उसके बाद उसी को प्रसाद के रूप में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को प्रदान करें और उसी प्रसाद के साथ आप स्वयं भी एकादशी के व्रत का पारण करें। तो दोस्तों कुछ भक्तों का अगले दिन भी प्रदोष व्रत रहेगा। ऐसे में वह एकादशी पारण कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उन्हें यह करना है कि प्रातः काल में पारण के समय नियम का पालन करें, भगवान के लिए अन्न भोग बनाएं, तुलसी पत्र रखकर उसे अर्पित करें, यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यह सारे नियम का पालन करने के बाद जब आपके व्रत का पारण आपका व्रत खोलने का समय आए तो अपने आप भगवान को अर्पित किया हुआ चावल का एक दाना आप ले लीजिए और भगवान से यह प्रार्थना कीजिए कि भगवान शंभु में इस एकादशी का पारण करने के उद्देश्य से ही एक चावल का दाना अपने मुंह में डाल दीजिए। कृपया आप मेरी स्थिति को स्वीकार कीजिए। उसके बाद मैं अपने प्रदोष व्रत को यथावत चालू करूंगी। आप मेरे इस प्रदोष को भी स्वीकार कीजिएगा। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करके चावल का एक दाना लीजिए और उससे अपना एकादशी व्रत खोल लीजिए। इसके बाद अगर किसी का अगले दिन प्रदोष व्रत है तो एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा और एकादशी व्रत यथावत चालू कर सकते हैं। अब इस बार एकादशी विशेष क्यों है? क्योंकि इस दिन गोवत्स द्वादशी भी आ रही है। गोवत्स द्वादशी धनतेरस के एक दिन पहले मनाई जाती है। तो इस दिन गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। पूजा के बाद उन्हें गेहूं से बने हुए उत्पाद अर्पित किए जाते हैं। तो लोग गोवत्स से द्वादशी का व्रत करते हैं। वे पूरे दिन में गेहूं और गेहूं से बने हुए
किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय माता और बछड़े की पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:50 से लेकर 8:20 के बीच में। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। नंदिनी हमारे सनातन धर्म में एक गाय मानी जाती है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। महाराष्ट्र में इस गोवत्स द्वादशी को वसु बारस कहते हैं और गुजरात में इसे बाघ वर्ष के नाम से जानते हैं। तो इसी एकादशी से वत्स में दीपावली का आरंभ हो जाता है, यानी वह दीपावली महापर्व का पहला दिन गिना जाता है। तो यह थी आने वाले रमा एकादशी के व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी और प्रणाम लगी होगी। अगर तो दोस्तों यह थी रमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।